देखिए बेटा, फिजिक्स का एक टॉपिक है रिफ्लेक्शन। इस अभी हम लाइट का इंट्रोडक्शन लेंगे और इस पूरे चैप्टर में हम केवल इन्हीं दो टॉपिक्स के ऊपर डील करेंगे, एक है रिफ्लेक्शन और एक है रिफ्रैक्शन। सेपरेट करके पढ़ेंगे, पहले रिफ्लेक्शन के सारे कंसेप्ट से जितने फॉर्मूले जो डेफिनेशन आती है वो सब, और फिर उसके बाद रिफ्रैक्शन, दोनों सेपरेट करके पढ़ेंगे। तो सबसे पहले थोड़ी सी बात करते हैं लाइट की। लाइट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी, ठीक है। अगर नेचुरल सोर्स ऑफ लाइट की बात करें, अल्टीमेट सोर्स ऑफ लाइट की बात करें, तो वो इस दुनिया का एक ही है, सन, ठीक है। अब यहाँ से अगर लाइट के मूवमेंट की बात करें बेटा, लाइट के दो नेचर होते हैं। कैसे नेचर होते हैं? यानी लाइट ड्यूअल नेचर शो करती है, ठीक है ना। एक तो होता है इसका वेव नेचर, क्या होता है वेव नेचर, और एक होता है इसका पार्टिकल। ये कहता है कि लाइट हमेशा वेव की फॉर्म में, ठीक है, ड्यूअल नेचर शो करती है लाइट। और पार्टिकल नेचर ये कहता है कि लाइट छोटे छोटे पार्टिकल्स से मिलकर बनी है, उन पार्टिकल्स को हम कहते हैं फोटोन। क्या कहते हैं? फोटोन, ठीक है। कि लाइट का अगर सबसे स्मॉलेस्ट पार्टिकल की बात करें, तो जो स्मॉलेस्ट पार्टिकल उसका नाम क्या है? फोटोन। ये एक इंट्रोडक्टरी पार्ट है कि लाइट का ड्यूअल नेचर होता है। मेन हमारे यहाँ से काम की चीज ये है कि लाइट मोशन किस तरह करती है। तो लाइट मोशन करती है, उसको बोलेंगे बेटा रेक्टिलिनियर प्रोपोगेशन। क्या बोलेंगे? रेक्टिलिनियर प्रोपोगेशन। बस अब यहाँ से टॉपिक शुरू हो रहा है, ध्यान से देखिए। लाइट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी, इट मेक्स थिंग्स विजिबल टू अस, ठीक है। अगर जो एक कमरा है, इसमें लाइट आ रही है तभी हमें चीजें दिख रही है। अगर बिल्कुल अंधेरा हो जाए तो यहाँ से चीजें हमें दिखना बंद हो जाएगी। क्यों? जब लाइट आती है वो किसी भी चीज से टकराती है, रिफ्लेक्शन होके कहाँ जाती है? हमारी आईज में। तो रिफ्लेक्शन होके जब आईज में जा रही है, तो वो जिस चीज से रिफ्लेक्ट हो रही है वो चीज हमें क्या होती है? नजर आने लग जाती है, यानी आईज के अंदर उसकी इमेज फॉर्मेशन होने लग जाता है, ठीक है। किस तरह से मूवमेंट करती है लाइट? रेक्टिलिनियर प्रोपोगेशन। रेक्टिलिनियर प्रोपोगेशन का मतलब कि लाइट हमेशा स्ट्रेट पाथ में ट्रैवल करती है। किसमें ट्रैवल करती है? स्ट्रेट पाथ में, ठीक है। जैसे कि हम ये सोर्स मान लें, ये एक लाइट एमिट करने वाला सोर्स है, यहां से लाइट निकल रही है। लाइट ऐसे जाएगी, ऐसे जाएगी, ऐसे जाएगी, ऐसे जाएगी। लाइट कभी इस तरह से नहीं जाएगी। वो जहां से मूव की है वो बिल्कुल कैसे? स्ट्रेट पाथ में मूव। जो हम टॉपिक पढ़ रहे हैं इसको फिजिक्स में, इस ब्रांच को कहते हैं रे ऑप्टिक्स। क्या कहते हैं? रे ऑप्टिक्स, ठीक है। तो यहाँ जो हम लाइट का नेचर डील करने वाले हैं, वो मूवमेंट हम कौन सा डील करेंगे? लाइट का रेक्टिलिनियर प्रोपोगेशन। हम ये मान के चलेंगे कि लाइट हमेशा सीधी स्ट्रेट पाथ में ही ट्रेवल करेगी। कभी हम उसका पाथ डेविएट, हाँ, रिफ्लेक्शन होने के बाद तो हम उसका पाथ डेविएट करेंगे, पर कभी हम लाइट का मोशन इस तरह से नहीं करेंगे। हमेशा हम कैसे करवाएंगे उसका? स्ट्रेट, चाहे वो किसी भी डायरेक्शन में जाए, पर हमेशा पाथ कौन सा होगा? स्ट्रेट पाथ की, बिल्कुल सीधी जाएगी। इसको क्या कहते हैं? रेक्टिलिनियर प्रोपोगेशन ऑफ लाइट। क्या कहते हैं इसको? रेक्टिलिनियर प्रोपोगेशन ऑफ लाइट। कोई दिक्कत? हाँ, अच्छा उधर उसे क्या कहेंगे? बंद करना रे, बंद कर दो। अरे क्लियर, रेक्टिलिनियर प्रोपोगेशन का मतलब समझ में है कि लाइट ऑलवेज ट्रेवल्स इन अ स्ट्रेट लाइन पाथ, ठीक है। लाइट ऑलवेज ट्रेवल्स इन अ स्ट्रेट लाइन पाथ। अब देखो, दो तरह के ऑब्जेक्ट्स होते हैं यार, एक तो होते हैं ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट और एक होते हैं नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट। ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट वो होते हैं जो लाइट एमिट करते हैं, ठीक है। अगर मैं इस बल्ब की बात करूं तो ये कैसा ऑब्जेक्ट है? ल्यूमिनस। सन कैसा ऑब्जेक्ट है? ल्यूमिनस। लेकिन ये टेबल कैसी है? नॉन ल्यूमिनस। मून नॉन ल्यूमिनस, वो शाइनिंग करता है किसकी वजह से? सन की वजह से। स्टार्स ल्यूमिनस, क्योंकि उनके पास अपनी खुद की लाइट है। यानी ऐसे ऑब्जेक्ट जिनके पास खुद की लाइट होती है और वो अपनी खुद की लाइट को एमिट कर सकते हैं, उन ऑब्जेक्ट्स को क्या कहते हैं? ल्यूमिनस। क्या कहते हैं? ल्यूमिनस। और जो खुद की लाइट नहीं होती, वो किसी और की लाइट पे डिपेंड करते हैं, उनको क्या कहेंगे? नॉन ल्यूमिनस। The objects which emit their own light are called as luminous, and the objects which do not emit their own light are called as non-luminous. इस चैप्टर में हमें ल्यूमिनस या नॉन ल्यूमिनस से कोई मतलब नहीं, ठीक है। अगर कोई हम यहाँ ऑब्जेक्ट नॉन ल्यूमिनस है तो हम मानेंगे कि वो लाइट कहीं और से आ रही है और उससे टकरा रही है। हमें बस उस ऑब्जेक्ट की क्या बनानी है? इमेज। रिफ्लेक्शन कराना है और उसकी हमें क्या बनानी है? इमेज। तो अब यहाँ से कोई डाउट? ये लाइट का इंट्रोडक्टरी। हम मेनली किससे मूव करने वाले हैं? रिफ्लेक्शन पे। किसमें मूव करने वाले हैं? रिफ्लेक्शन पे। इस चैप्टर में हम दो ही टॉपिक्स को डील करेंगे, रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन। ध्यान से समझना, जिन्होंने पढ़ चुके हैं वो भी वापस देखें इस टॉपिक को। एक वैल्यू आती है बेटा, उस वैल्यू को ध्यान रखना है यहाँ से। स्पीड ऑफ लाइट इन एयर एंड वैक्यूम, ये फिक्स्ड वैल्यू है कि अगर लाइट की स्पीड की बात करें, ठीक है, तो एयर और वैक्यूम, वैक्यूम मतलब जहां पे कोई भी मीडियम प्रेजेंट नहीं है, ना तो वहां पे एयर है, ना वाटर है, ना गैस, कुछ भी चीज नहीं है वहां पे, उसको क्या कहते हैं? वैक्यूम। तो एयर या वैक्यूम के अंदर जो लाइट की स्पीड होती है वो होती है 3 × 10⁻⁻⁸ मीटर पर सेकंड।
ये फिक्स वैल्यू है, इसको याद रखनी है आपको, एंड इट इज डिनोटेड बाई सी। ठीक है, तो सवाल आ जाए कभी सी, तो सी का मतलब क्या होता है, स्पीड ऑफ लाइट इन एयर और वैक्यूम, और इसकी वैल्यू क्या है 3 × 10⁻⁻8 मीटर पर सेकंड। कोई दिक्कत? ठीक है, सीधा बढ़ते हैं रिफ्लेक्शन की तरफ। अब देखो रिफ्लेक्शन होता क्या है आप, रिफ्लेक्शन को अगर जनरल लैंग्वेज में बात करें, लाइट आई टकरा के वापस चली गई, जैसे वो वहां से लाइट आ रही है, इस बोर्ड से टकरा रही है और टकरा के वापस जा रही है, तो इसकी स्टैंडर्ड डेफिनेशन कैसे बनाएंगे? ठीक है, देखना, ये सरफेस हो गया, ठीक है, जिस सरफेस से रिफ्लेक्शन होगा उसको हम बोलेंगे रिफ्लेक्टिंग सरफेस। कौन सा सरफेस? रिफ्लेक्टिंग सरफेस। अगर इस पूरे बोर्ड की बात करूं, ये प्लेन बोर्ड है, तो ये कैसा सरफेस है? रिफ्लेक्टिंग सरफेस। अब देखो ये बोर्ड, अगर इस दीवार को कंसीडर ना करें, तो ये बोर्ड इधर वाले पार्ट और उधर वाले पार्ट को क्या दो पोर्शन में डिवाइड कर रहा है, इधर वाला पोर्शन अलग हो गया और उधर वाला पोर्शन अलग हो गया। मेरी एक बात सुनो, ये गेट बंद कर दिया, क्या ये लाइट उधर क्रॉस करके जा पाएगी? क्या नहीं जा पाएगी। लाइट आ रही है, इससे टकरा रही है और वापस इधर ही जा रही है, तो ये हो गया मीडियम 1, ये क्या हो गया मीडियम 1, और उधर वाला रूम हो गया मीडियम 2। लाइट आई, टकराई और बाउंस होकर क्या इसी मीडियम में वापस चली गई, इसी को क्या बोलेंगे? रिफ्लेक्शन। क्या बोलेंगे? रिफ्लेक्शन। तो देखें डेफिनेशन क्या बनती है रिफ्लेक्शन की, बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट in same medium after striking a reflecting surface. बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट इन ए सेम मीडियम, यानी कि बेटा लाइट जिस तरफ से आई थी टकरा के बाउंस बैक हो जाएगी उसी मीडियम में, इसी प्रोसेस को क्या बोलेंगे? रिफ्लेक्शन। ठीक है, लाइट आई क्रॉस होकर उस साइड में नहीं गई, स्मूथ सरफेस, साचा सरफेस का नाम क्या है? रिफ्लेक्टिंग सरफेस। जिससे रिफ्लेक्शन होगा उस सरफेस का नाम क्या है? रिफ्लेक्टिंग सरफेस। लाइट आई टकराई, जिस साइड से आई उधर से टकरा के वापस उधर चली गई, तो ऐसे फिनोमिनन को क्या बोलेंगे? रिफ्लेक्शन। क्या बोलेंगे? रिफ्लेक्शन। तो द बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट इन सेम मीडियम आफ्टर स्ट्राइकिंग है रिफ्लेक्टिंग सरफेस। ये एक मीडियम हो गया, उधर वाला रूम एक मीडियम हो गया, इधर से लाइट आ रही है टकरा के वापस इधर ही जा रही है, उस अंदर नहीं क्रॉस कर पा रही है, तो ऐसे फिनोमिनन को क्या बोलेंगे? रिफ्लेक्शन। क्या बोलेंगे? रिफ्लेक्शन। कोई दिक्कत? ठीक है, अब देखना इधर से, अगर इसका थोड़ा सा डायग्राम बना के बात समझे इस चीज को। अच्छा, नोट्स की पीडीएफ आ जाएगी, जिन्होंने पूरा उन्होंने दिख रखे नोट्स, नो नीड टू राइट, ठीक है ना, वो वही मैं वापस लिखूंगा, समझे इधर टॉपिक को, इसमें बढ़िया बना रखे हैं, इसकी पीडीएफ बना के भेज देंगे अपन। ये बनाया बेटा एक रिफ्लेक्टिंग सरफेस। क्या बनाया? एक रिफ्लेक्टिंग सरफेस। देखो, क्या लाइट का हमने रेक्टिलिनियर प्रोपोगेशन बताया? लाइट हमेशा कैसे ट्रैवल कर रही है? स्ट्रेट पाथ में। इस स्ट्रेट पाथ को कहते हैं बेटा रे ऑफ लाइट। क्या कहते हैं? रे ऑफ लाइट। ठीक है, अच्छा क्या ये रे ऑफ लाइट है क्या? अरे ये रे ऑफ लाइट है, बिल्कुल, द स्ट्रेट पाथ इन विच लाइट ट्रैवल्स। लाइट हमें नजर नहीं आती पर एक स्ट्रेट पाथ में ट्रैवल करती है। ठीक है, लाइट कब देखने को मिलती है बेटा? जिसे हम कहते हैं टिंडल इफेक्ट। क्या कहते हैं? टिंडल इफेक्ट। जैसे समझना, एक खिड़की है छोटी सी, सुबह सुबह उसमें से धूप आ रही है और थोड़े से डस्ट पार्टिकल्स, ठीक है ना, अभी नहीं दिखेगा वो, सुबह सुबह धूप आ रही है और जब थोड़ी सी एनवायरमेंट में डस्ट पार्टिकल्स है, तो जब वो लाइट डस्ट पार्टिकल्स से टकराती है तो हमें उसका पाथ विजिबल होता है। ठीक है ना, एक अंधेरा काल कोटरी मुजरिम बैठा है कोने में और छोटे से उससे लाइट आ रही है, ठीक है, और वो डस्ट पार्टिकल से टकराती है, वो कौन सा इफेक्ट है? टिंडल इफेक्ट। कौन सा इफेक्ट? टिंडल इफेक्ट। लाइट बिल्कुल स्ट्रेट ट्रैवल करते हुए आती है। ठीक है, तो जिस पाथ पे लाइट ट्रैवल करती है उस पाथ का नाम क्या है? रे ऑफ लाइट। इट इज द पाथ ऑफ लाइट ऑन विच द लाइट ट्रैवल्स, या फिर इट इज अ स्ट्रेट लाइन पाथ ऑन विच लाइट ट्रैवल्स। ये एक स्ट्रेट लाइन पाथ होता है जिसके ऊपर लाइट ट्रैवल करती है, उसको क्या कहते हैं? रे ऑफ लाइट। क्या ये रे ऑफ लाइट है? क्या ये भी रे ऑफ लाइट है? क्या ये भी रे ऑफ लाइट है? क्या ये भी रे ऑफ लाइट है? बिल्कुल, ये सारी रे ऑफ लाइट है। स्ट्रेट जा रही ना, ये इसके लिए स्ट्रेट है, ये ऐसे, क्या ये ऐसे गई क्या? नहीं, ऐसे जा रही है, मतलब स्ट्रेट जा रही है, इधर भी जाओ बस स्ट्रेट जानी चाहिए। ये रे ऑफ लाइट है, 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 कोई भी डायरेक्शन बना दो, ये सब क्या है? रे ऑफ लाइट। द पाथ ऑन विच द लाइट ट्रेवल्स इज कॉल्ड एज रे ऑफ लाइट। लाइट हमेशा कौन सा प्रोपोगेशन करती है? रेक्टिल। प्रोपोगेशन मतलब मूवमेंट, प्रोपोगेशन मतलब मूवमेंट, प्रोपोगेट करना। रेक्टिलिनियर, ठीक है ना, लीनियर मतलब स्ट्रेट लाइन पाथ में मूव करती है हमेशा लाइट। क्लियर? ठीक है, अब एक चीज बताओ, जब भी किसी ऑब्जेक्ट से लाइट निकलती तो क्या उससे हमेशा एक ही रे निकलती है? नहीं, बहुत सारी। तो अगर पैरेलल बीम की बात करें तो इसको बोलेंगे बेटा बीम ऑफ लाइट। क्या बोलेंगे?
यानी कि अगर बहुत सारी लाइट की रेज आपस में क्या हो जाए, पैरेलल, अरे क्या ये सारी लाइंस आपस में पैरेलल है, तो अगर ये एक रे ऑफ लाइट, ये दूसरी रे ऑफ लाइट, ये तीसरी रे ऑफ लाइट, ये चौथी रे ऑफ लाइट, अगर सारी रे ऑफ लाइट आपस में क्या हो जाए, पैरेलल हो जाए, तो उसके लिए क्या वर्ड यूज करेंगे, बीम ऑफ लाइट। क्या यूज करेंगे उसके लिए, बीम ऑफ लाइट। तो यहाँ से दो टर्मिनोलॉजी देखी हमने, सबसे पहले रे ऑफ लाइट एंड beam of light. The straight line path on which the light travels is called as ray of light, and the parallel rays of light is called as beam of light. Clear? अब देखें, ये जो लाइट आ रही है, ये सरफेस कौन सा हो गया हमारे लिए, रिफ्लेक्टिंग सरफेस। कैसा सरफेस हो गया, रिफ्लेक्टिंग सरफेस, यानी इस सरफेस से रिफ्लेक्शन होगा। ठीक है, क्या ये सरफेस ऊपर वाले मीडियम और नीचे वाले मीडियम को सेपरेट कर रहा है, बिल्कुल कर रहा है। जैसे कि ये देखो, ठीक है ना, ये हो गया रिफ्लेक्टिंग सरफेस, ये ऊपर वाले सरफेस मीडियम को और नीचे वाले मीडियम को क्या कर रहा है, सेपरेट कर रहा है। अब डायग्राम के अकॉर्डिंग ये इस तरह से कुछ लाइट आई, ठीक है, यहां से क्या होगा, टकराने के बाद रिफ्लेक्शन। रिफ्लेक्शन ये कहता है कि द बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट इन द सेम मीडियम आफ्टर स्ट्राइकिंग अ रिफ्लेक्टिंग सरफेस, कि जब भी लाइट एक रिफ्लेक्टिंग सरफेस पे टकराती है, वो बाउंस बैक करके उसी मीडियम में वापस चली जाती है, इसको क्या कहते हैं, रिफ्लेक्शन। तो देखो, ये बाउंस बैक करके क्या इस तरह से चली जाएगी, अरे भैया ठीक है। अब सुने, यहां से कुछ और टर्मिनोलॉजी, ये जो लाइट आ रही है इसको कहते हैं इंसिडेंट रे। क्या कहते हैं बेटा, इंसिडेंट रे। द लाइट विच इज स्ट्राइकिंग ऑन द रिफ्लेक्टिंग सरफेस, क्या बोलेंगे, लाइट विच इज स्ट्राइकिंग ऑन रिफ्लेक्टिंग सरफेस। स्ट्राइक मतलब टकराना, उसके लिए क्या लाइन वर्ड यूज करेंगे, इंसिडेंट रे। The ray of light which is striking on the reflecting surface is called as incident. कोई दिक्कत, रिफ्लेक्शन होने के बाद जो रे ऑफ लाइट इस रिफ्लेक्टिंग सरफेस से वापस बाउंस बैक होती है, उसके लिए वर्ड यूज करेंगे रिफ्लेक्टेड रे। क्या यूज करेंगे, रिफ्लेक्टेड। अरे भैया सर आप रे ही क्यों ले रहे हो, यहाँ पे बीम ऑफ लाइट भी तो आ सकती है, आ सकती है, लेकिन हम एक ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट से कितनी रेज निकल सकती है क्या हम बता सकते हैं, अनकाउंटेबल है ना। इस बल्ब से कितनी रेज निकल के आ रही है, नेवर नो, ठीक है ना। तो हम केवल अजम्पशन के लिए या हमारा डायग्राम्स को स्टडी करने के लिए हम इस तरह से डायग्राम्स बनाते हैं। अगर तुम यहाँ दो भी बनाओ इस तरह से, कोई गलत नहीं करेगा। क्लियर, ठीक है। तो द रे ऑफ लाइट विच इज स्ट्राइकिंग ऑन द रिफ्लेक्टिंग सरफेस इज कॉल्ड एज इंसिडेंट रे, और दूसरी कौन आ जाती है बेटा, रिफ्लेक्टेड रे। लाइट कमिंग बैक from reflecting surface after reflection. अरे रिफ्लेक्शन होने के बाद इस रिफ्लेक्टिंग सरफेस से जो लाइट वापस आती है उसका क्या नाम, रिफ्लेक्टेड रे, और जो लाइट इस रिफ्लेक्टिंग सरफेस पे टकराती है उसका क्या नाम है, इंसिडेंट। कोई दिक्कत, अब देखना ये इंसिडेंट, ठीक है ना। इस पॉइंट को मैं नाम दे दूं पी, क्या नाम दे दूं, पी। इसको कहते हैं बेटा पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। क्या कहते हैं, पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। कुछ भी नाम दे सकते हैं, पी और एबीसीडी, ठीक है ना, अपन ने पी दिया, इसको क्या कहेंगे, पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। अब एक चीज सुनना, देखो ध्यान से देखना, क्या ये रिफ्लेक्टिंग सरफेस है, कौन सा, ये पॉइंट ऑफ इंसिडेंस है। इस पॉइंट ऑफ इंसिडेंस पे मुझे परपेंडिकुलर ड्रॉ करना है। क्या ड्रॉ करना है, परपेंडिकुलर। परपेंडिकुलर का मतलब 90 डिग्री, और 90 डिग्री किसके साथ बनाना चाहिए, इस सरफेस के साथ। किसके साथ बनाना चाहिए, सरफेस के साथ। देखो ये रिफ्लेक्टिंग सरफेस है, और इसके साथ मुझे क्या ड्रॉ करना है, 90 डिग्री। किस पॉइंट पे, पॉइंट ऑफ इंसिडेंस पे। तो क्या ये कुछ इस तरह से ड्रॉ होगा क्या, ये देखो ये बना 90 डिग्री। 90 डिग्री किसके साथ, इंसिडेंट रे के साथ या सरफेस के साथ, सरफेस के साथ। ध्यान रखना इस चीज को। ये जो लाइन बनाई इसको बोल दो पी एन। इस लाइन का नाम है बेटा नॉर्मल। क्या नाम है, नॉर्मल। समझ में आया, ठीक है। अगर देखो, अगर रिफ्लेक्शन कुछ इस तरह से हो रहा होता, ये कौन सी रे बनेगी, इंसिडेंट रे। ये कौन सी, रिफ्लेक्टेड रे। ये पॉइंट ऑफ इंसिडेंस है। अब इसमें परपेंडिकुलर ड्रॉ करना है, किसके साथ, सरफेस के साथ। तो देखो बेटा सरफेस के साथ तो परपेंडिकुलर यही बनेगा। तो ध्यान रखना, परपेंडिकुलर ना इंसिडेंट रे के साथ, ना रिफ्लेक्टेड रे के साथ, किसके साथ, सरफेस के साथ। 90 डिग्री का एंगल सरफेस के साथ बनाना है। उसी
अब इस लाइन को क्या बोलेंगे, नॉर्मल। क्या बोलेंगे, नॉर्मल। तो देखो इंसिडेंट रे क्लियर, रिफ्लेक्टेड रे क्लियर। अगर बात करें पॉइंट ऑफ इंसिडेंस की, कह सकता हूं इट इज द पॉइंट ऑन द रिफ्लेक्टिंग सरफेस वेयर इंसिडेंट रे स्ट्राइक। वो पॉइंट जहां पे इंसिडेंट रे जाके टकराई, उस पॉइंट को क्या नाम दिया, पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। इट इज द पॉइंट ऑन द रिफ्लेक्टिंग सरफेस वेयर द इंसिडेंट रे स्ट्राइक। ठीक है। अब अगर नॉर्मल की बात करें, द परपेंडिकुलर ड्रॉन ऑन, कौन से पॉइंट पे, पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। द परपेंडिकुलर ड्रॉन ऑन पॉइंट ऑफ इंसिडेंस विद द रिफ्लेक्टिंग सरफेस। परपेंडिकुलर बनाया किसके साथ, परपेंडिकुलर सरफेस के साथ। परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर हर लाइन के साथ बन सकता है, लेकिन परपेंडिकुलर किसके साथ बनाना है, इस रिफ्लेक्टिंग सरफेस के साथ। और ये जो परपेंडिकुलर लाइन तुम ड्रॉ करोगे, इसी का क्या नाम, नॉर्मल। इसी का क्या नाम है, नॉर्मल। यार तो यहाँ से 4 टर्मिनोलॉजीज आई। पहली कौन सी, इंसिडेंट रे। दूसरी कौन सी, रिफ्लेक्टेड रे। तीसरी पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। चौथी नॉर्मल। कोई दिक्कत, ठीक है। अब देखो, जब भी रिफ्लेक्शन होता है वो कुछ लॉस फॉलो करता है। क्या फॉलो करता है, कुछ लॉस। जब भी रिफ्लेक्शन होता है कुछ लॉस, कुछ नियम, और वो फिक्स नियम है। ठीक है। तो सबसे पहले अगर मैं बात करूं लॉस ऑफ रिफ्लेक्शन के पहले लॉ की, यानी जब जब रिफ्लेक्शन होगा इन लॉस के बिना नहीं, फिक्स नियम है ये रिफ्लेक्शन के, कि जब जब रिफ्लेक्शन होगा इन लॉस के बिना नहीं होगा। देखें पहला लॉ क्या कहता है। लॉ समझने से पहले दो चीजों को और सीखेंगे यहाँ पे। ये कौन सी रे, इंसिडेंट रे। ये कौन सी रे, नॉर्मल। हाँ मतलब लाइन नॉर्मल। इस इंसिडेंट रे और नॉर्मल के बीच में क्या एक एंगल बन रहा है, ध्यान से देखना। इस एंगल की बात कर रहा हूँ, पूरा तो ये 90 डिग्री हो गया नॉर्मल के साथ सबसे। मैं केवल किसकी बात कर रहा हूँ, इस एंगल की। इस एंगल को कहते हैं बेटा एंगल ऑफ इंसिडेंस। क्या कहते हैं, एंगल ऑफ इंसिडेंस। तो एंगल आई किसके बराबर है, एंगल ऑफ इंसिडेंस। ये इसको इंसिडेंट एंगल भी कहते हैं, एंगल ऑफ इंसिडेंस या इंसिडेंस। कोई दिक्कत। इसी तरह देखना, ये क्या है, नॉर्मल। ये कौन सी रे, रिफ्लेक्टेड रे। क्या यहाँ पे भी एक एंगल नजर आ रहा है, इस एंगल को डिनोट करेंगे स्मॉल आर से। ध्यान रखना है फिक्स है, ये स्मॉल आई रहेगा और ये स्मॉल आर रहेगा। स्मॉल आर किसके बराबर हो जाएगा, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। किसके बराबर हो जाएगा, स्मॉल आर, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। क्लियर। तो क्या डेफिनेशन बन सकती है, द एंगल बिटवीन द इंसिडेंट रे एंड नॉर्मल इज कॉल्ड एंगल। डायरेक्ट सवाल आ गया एग्जाम में कि द एंगल बिटवीन द इंसिडेंट रे एंड नॉर्मल इज कॉल्ड एंगल ऑफ इंसिडेंट। द एंगल बिटवीन द नॉर्मल एंड रिफ्लेक्टेड रे इज कॉल्ड एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। कुछ भी, इन दोनों के बीच का एंगल एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, इन दोनों के बीच का एंगल एंगल ऑफ इंसिडेंट। कोई दिक्कत। तो इस पूरे डायग्राम में ये 5-6 टर्मिनोलॉजीज है, इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे, पॉइंट ऑफ इंसिडेंस, नॉर्मल, एंगल आई और एंगल आर। ये सिंपलेस्ट रिफ्लेक्शन को स्टडी करने के लिए बेसिक रे डायग्राम। क्या कौन सा डायग्राम है, रे डायग्राम। रे डायग्राम यानी कि एक ऐसा डायग्राम जिसमें हम किसको यूज करते हैं, रेस को। हमने यहाँ पे इंसिडेंट रे और रिफ्लेक्टेड रे को यूज करते हुए किसको समझाने की कोशिश की है, रिफ्लेक्शन को। किसको समझाने की कोशिश की है, रिफ्लेक्शन को। अभी मैंने जैसे कहा कि रिफ्लेक्शन जब भी होता है वो कुछ लॉस फॉलो करता है। ठीक है। तो कौन सा लॉ फिक्स है कि जब जब रिफ्लेक्शन होगा ये चीज होगी। ये चीज ऐसा है नहीं कि इसके बिना रिफ्लेक्शन हो जाएगा, रिफ्लेक्शन जब हो रहा हो उस टाइम ये चीज ना हो। तो सर कौन सी चीज है, पहला लॉ ये कहता है रिफ्लेक्शन का कि एंगल आई इज ऑलवेज इक्वल टू एंगल आर। एंगल आई कौन सा बेटा, ये वाला एंगल, और एंगल आर कौन सा, ये वाला एंगल। यानी कि फर्स्ट लॉ सेट्स दैट angle of incidence is always equal to angle of reflection। जब भी एग्जाम में क्वेश्चन आए केवल ये कोई नहीं लिख के आएगा, स्टेटमेंट लिखेंगे इसके बाद ये लिखेंगे। ठीक है ना। क्वेश्चन आ जाता है कि राइट द लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन, फर्स्ट पॉइंट एंगल आई इक्वल टू एंगल आर। नहीं, पहले लिखो लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन स्टेट्स दैट फर्स्ट एंगल ऑफ इंसिडेंस इज ऑलवेज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। फिर इसको मैं कभी भी कोई लॉ है उसका स्टेटमेंट हमेशा पहले लिखे, राइटिंग स्किल्स बहुत जरूरी है। ठीक है। तो एंगल ऑफ इंसिडेंस इज ऑलवेज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। अच्छा देखो, मैं कहता हूँ ये 30 डिग्री है तो ये भी कितना होगा, 30 डिग्री फिक्स है। ठीक है ना, कि नॉर्मल के साथ इंसिडेंट रे जितना एंगल बना रही है उतनी रिफ्लेक्टेड रे नॉर्मल के साथ उतना ही एंगल बना। यार अगर तुम इसको कह दो ये 60 डिग्री है तो ये भी कितना, 60 डिग्री। अच्छा देखें इधर, ये 30 डिग्री है, ये 30 डिग्री। अब देखना एंगल आई, क्वेश्चन आ गया इस तरह से, एक क्वेश्चन दे दिया इस तरह से
कि भाई ये 30 डिग्री है, बताओ इस केस में एंगल आई और एंगल आर की वैल्यू कितनी है? 60। तो कुछ नहीं करना है, देखो यहाँ पे सबसे पहले क्या है, ये नॉर्मल है, क्या ये पूरा 90 होता है क्या? ये 30 है तो ये कितना बना 60, एंगल आर 60 है तो एंगल आई भी कितना है? समझ में आया? तो ये फिक्स्ड है कि ये 30 दिया था, क्या ये पूरा 90 है? पूरा 90 है, ये 30, तो ये कितना बन गया 60। ये एंगल कौन सा है? आर। और नियम के अकॉर्डिंग जितना आर है उतना ही क्या है आई, या जितना आई है उतना ही क्या है आर। तो ये 60 तो ये भी। अरे क्लियर? तो ये फर्स्ट लॉ है रिफ्लेक्शन का, एंगल आई इज इक्वल टू एंगल आर। अब सेकंड लॉ समझना है, ठीक है? इसको समझाने का कंसेप्ट कभी नहीं आएगा, लेकिन इसको समझे एक बार, थोड़ा सा प्लेन है, थोड़ा सा ये मिटा दूं नीचे से। सेकंड लॉ क्या कहता है देखें, इंसिडेंट रे, नॉर्मल एंड रिफ्लेक्टेड रे all lie in same plane। देखो बेटा सुनना, कॉपी लो। ये क्या हो गया मेरा नॉर्मल एक रिफ्लेक्टिंग सरफेस। अब अज्यूम करना इसको हम रिफ्लेक्टिंग सरफेस मान रहे हैं। ये कौन सी रे आई? इंसिडेंट रे। और इधर ठीक है, अब इसको नीचे अज्यूम करना सरफेस को। ये कौन सी रे चली गई? रिफ्लेक्टेड रे। इस तरह से हुआ होगा कुछ, इंसिडेंट रे आई, ये इसका मुंह इधर कर देते हैं, ठीक है ना? इंसिडेंट रे आई कौन सी रे गई? रिफ्लेक्टेड रे। और बीच में ये कौन है? नॉर्मल। अब देखना, क्या नीचे रिफ्लेक्टिंग सरफेस ऐसा था? अरे इस तरह से था कुछ रिफ्लेक्टिंग सरफेस। अगर मैं इसके प्लेन की बात करूं, क्या ये तीनों एक ही प्लेन के अंदर है क्या? हाँ देखो ना, प्लेन कौन सा हो गया इनका? वर्टिकल प्लेन। क्या ऐसा हो रहा है क्या कि इंसिडेंट रे तो ऐसे है और ये ऐसे जा रहा हो? नहीं, तीनों क्या ऐसे ही है। तो अगर इनका हम प्लेन बनाए तो देखो, क्या तीनों एक वर्टिकल प्लेन के अंदर आ गए? अरे आया नहीं है, तीनों वर्टिकल प्लेन में बिल्कुल आ गए। अगर मैं इस बार रिफ्लेक्टिंग सरफेस इसको मानूं, ऐसे वाले को, वर्टिकल को, कौन सी रे आई? इंसिडेंट। और कौन सी चली जाएगी? रिफ्लेक्टेड। और बीच में क्या रहेगा? नॉर्मल। तो क्या कुछ इस तरह का बनेगा क्या? इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे, और बीच में क्या है? नॉर्मल। क्या तीनों एक ही प्लेन में लाई कर रहे हैं? कौन से? हॉरिजॉन्टल प्लेन में। कौन सा लाई कर रहा है? क्या ऐसा हो रहा है क्या इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे ऐसा और नॉर्मल ऊपर चला गया? यानी कि ये दोनों तो ऐसे हैं और नॉर्मल कैसे हो गया ऐसे? नहीं, तीनों अगर इस प्लेन में है तो तीनों इसी प्लेन में, और तीनों अगर वर्टिकल प्लेन में तो तीनों वर्टिकल प्लेन में है। ये फिक्स लॉ है। तो क्या कह रहे हैं देखो, इंसिडेंट रे, नॉर्मल एंड रिफ्लेक्टेड रे ऑल लाई इन द सेम प्लेन। रिफ्लेक्शन किसी भी एंगल से हो, किसी भी प्लेन में हो, इनका तीनों का प्लेन हमेशा क्या रहेगा? सेम रहेगा। कैसा रहेगा? सेम। समझ में आया? अगर ये इस तरह से थे तीनों, तो इनका प्लेन कौन सा हो गया? अरे देखो ना, वर्टिकल प्लेन हो गया। अगर इनको तीनों को इस तरह से लो तो ये कौन सा प्लेन हो गया? हॉरिजॉन्टल। यानी कि ये इस तरह से तीनों एक ही प्लेन में सो रहे हैं, ऐसा समझो। तीनों एक ही प्लेन में क्या कर रहे हैं? सो रहे हैं। दे ऑल थ्री लाइन इन द सेम प्लेन। क्लियर? रिफ्लेक्टिंग सरफेस ये था इस बार, इंसिडेंट रही, रिफ्लेक्टेड रे गई, पर ऐसा नहीं हो रहा है कि नॉर्मल इस तरह से हो गया। नहीं, नॉर्मल भी कैसा है? इस तरीके से। कोई दिक्कत? तो ये दूसरा लॉ है रिफ्लेक्शन का। तो पहला नियम क्या कहता है? एंगल ऑफ इंसिडेंस इज ऑलवेज इक्वल इंसिडेंट, नॉर्मल एंड रिफ्लेक्टेड रे ऑल लाई इन सेम प्लेन। ये कौन सी रे? इंसिडेंट रे। द रे ऑफ लाइट स्ट्राइकिंग ऑन द रिफ्लेक्टिंग सरफेस इज कॉल्ड एज इंसिडेंट रे। द रे ऑफ लाइट कमिंग बैक फ्रॉम रिफ्लेक्टिंग सरफेस आफ्टर रिफ्लेक्शन इज कॉल्ड एज रिफ्लेक्टेड रे। द पॉइंट ऑन द रिफ्लेक्टिंग सरफेस वेयर इंसिडेंट रे स्ट्राइक, समझे शब्दों को? द पॉइंट ऑन द रिफ्लेक्टिंग सरफेस, ये पूरा रिफ्लेक्टिंग सरफेस था, इसके ऊपर एक पॉइंट है जिससे कौन सी रे स्ट्राइक हुई? इंसिडेंट रे। इस पॉइंट का नाम क्या है? पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। द परपेंडिकुलर ड्रॉन ऑन द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस विद द रिफ्लेक्टिंग सरफेस। विद द मतलब किसके साथ परपेंडिकुलर बना रहे हो तुम? परपेंडिकुलर ये किसके साथ बन रहा है? रिफ्लेक्टिंग सरफेस के साथ। 90 डिग्री का एंगल इस सरफेस के साथ बनाना है। The perpendicular drawn on the point of incidence with the reflecting surface is called as normal. The angle between the incident ray and normal is called as angle of incidence. The angle between the normal and reflected ray is called as angle of reflection. Here, laws of reflection: first, angle of incidence is always equal to angle of reflection. Angle I equal to angle R. दूसरा, incident ray, normal and reflected ray all lie in a, ये दोनों रिफ्लेक्शन के क्या है?
लॉज है। क्या है? दोनों रिफ्लेक्शन के लॉज है। कोई दिक्कत? ठीक है, तो ये था बेसिक कंसेप्ट किसका? रिफ्लेक्शन का। जिसका बेसिक कंसेप्ट था रिफ्लेक्शन का। अब हम रिफ्लेक्शन स्टडी करेंगे बेटा किसके अंदर? मिरर के अंदर। किसके अंदर? मिरर के अंदर। तो मिरर के अंदर स्टार्ट करने से पहले हम एक चीज देख लेते हैं कि यार मिरर किसके अंदर बेटा? मिरर के अंदर। किसके अंदर? मिरर के अंदर रिफ्लेक्शन स्टार्ट करने से पहले हम यहाँ से दो चीजों को समझेंगे। एक तो हो गया ऑब्जेक्ट और एक होगी हमारी इमेज। एक तो होगी ऑब्जेक्ट और एक होगी इमेज। ठीक है, ऑब्जेक्ट तो मैं बता चुका हूँ कि ऑब्जेक्ट ल्यूमिनस भी हो सकता है और नॉन ल्यूमिनस भी, उसका हम कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। नॉन ल्यूमिनस है तो मान लो कि कहीं और से लाइट आ रही है और वो हमें नजर आ रहा है, और ल्यूमिनस है तो बढ़िया बात है, उस चीज को हम यहाँ कंसिडर ही नहीं करेंगे। ये ऐसा सवाल कोई नहीं पूछा सर ये ऑब्जेक्ट है तो इसमें से लाइट निकल रही है नहीं निकल रही? निकल रही है तो भी बढ़िया, और नहीं निकल रही है तो किसी और से, अरे भाई अपने में से लाइट नहीं निकलती लेकिन फिर भी अपन कांच में नजर आते हैं ना। क्यों नजर आते हैं? कोई कहीं और से लाइट आती है, हमसे टकराती है, रिफ्लेक्ट होकर वापस हमारी आंखों में जाती है। इसी तरह आज अंधेरा हो तो क्या हम खुद को कांच में देख पाएंगे? तो लाइट की प्रेजेंस में ऑब्जेक्ट चाहे ल्यूमिनस हो या नॉन ल्यूमिनस उसकी इमेज बन जाएगी। तो ऐसा सवाल कहीं नहीं है कि सर एक जो ऑब्जेक्ट लिया आपने, अरे इधर निकल रही है तो भी बढ़िया बात है, और नहीं निकल रही है तो मान लो कि कहीं और से आके इससे टकरा रही है। और ऑब्वियस बात है कि आज हमारे अंदर से लाइट नहीं निकल रही लेकिन फिर भी हम मिरर में देख पा रहे हैं। ठीक है, हाँ। तो अब देखें इमेज कैसे बनती है। मिटा दूं? फोटो वोटो लेना है इसको? वैसे भेज दूंगा मैं आज इसकी पूरी। फोटो लेना है ले लूंगा। इसके ऊपर स्ट्रेट लाइन में आ रही है रेक्टेंगल, क्या ये पॉइंट ऑफ इंसिडेंस बनेगा? यहाँ पे अगर मैं परपेंडिकुलर ड्रॉ करूं तो वो क्या बन जाएगा? नॉर्मल। ये देखो ये बन गया नॉर्मल। ठीक है, अगर यहाँ पे ये एंगल आई है तो क्या इतना का इतना? अरे यार तुम ऐसे अच्छे अच्छे डायग्राम बनाता हूँ तो जोर आता डायग्राम बनाना। वापिस देखें, यहाँ ठीक है। स्मूथ है ना? स्मूथ मान के रफ्ता रिफ्लेक्शन पड़ी नहीं जाती, इरेगुलर स्मूथ ही तो अच्छा बनाता है यार, बिगाड़ दिया। ये कौन सी रहे? इंसिडेंट रहे। ये क्या बनेगा? पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। अब देखो पॉइंट ऑफ इंसिडेंस में सरफेस के साथ 90 डिग्री। देखो क्या है, 90 डिग्री बनाया मैंने सरफेस के साथ, तो ये 90 डिग्री बनेगा। इसको क्या बोलेंगे? नॉर्मल। क्या बोलेंगे? नॉर्मल। अगर ये एंगल आई है तो क्या इतने ही एंगल के साथ ही इधर मूव करेगी? एंगल आप, अरे करेगी या नहीं करेगी? ठीक है, अब हम कहते हैं देखो बेटा एक रे ऑफ लाइट यहाँ से आ रही है, देखना मल्टीपल रेस में लाइट आ रही है। ये कौन सा एंगल, मतलब कौन सा पॉइंट? पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। यहाँ पे क्या ड्रॉ करेंगे? नॉर्मल। कौन सा एंगल बना? एंगल आई। क्या इतने ही एंगल के साथ ही इधर रिफ्लेक्ट होगी क्या? आर। अरे हाँ रे हाँ, बड़ा लग रहा है नाप के बनाएगा ये, ले अब नहीं लग रहा, लिख दिया मैंने। ठीक है, अंडरस्टूड हो। चलो अब एक चीज देखो, ये कौन सी रे बेटा? इंसिडेंट रे। इधर से ये कौन सी रे? इंसिडेंट रे। ये कौन सी रे? रिफ्लेक्टेड रे। और ये कौन सी रे? रिफ्लेक्टेड रे। ये दोनों रिफ्लेक्टेड रे जहां पे जाके मिल गई वहां पे मेरी क्या फॉर्म हो जाएगी? इमेज। क्या फॉर्म हो जाएगी? तो इमेज बनाने का एक ही कंसेप्ट है कि रिफ्लेक्टेड रेस क्या करेगी? मिलेगी। सर नहीं मिल रही हो तो हम पकड़ के मिलाएंगे। सर नहीं मिल रही हो तो हम मिलाएंगे, क्योंकि हमें क्या बनानी है? इमेज। तो सर किस तरह से मिलाएंगे? तो देखना एक और कंसेप्ट, यहाँ इमेज बनी तो देखो इमेज तभी बनती है जब रिफ्लेक्टेड रेज क्या करती है? मीट करती है। क्या करती है बेटा? मीट करती है। जब रिफ्लेक्टेड रेज आपस में मीट करती है तो क्या बनती है? इमेज बनती है। और अगर नहीं कर रही हो तो हम अरे पकड़ के मीट करवाएंगे उन दोनों को। हाँ बिल्कुल, खींच के ले जाएंगे और मीट करो। नहीं कर रही है तो भी करवाएंगे और क्या बनाएंगे? इमेज। सर कैसे करवाएंगे? देखना बेटा, बेटा ये रहा मेरा इस बार ऑब्जेक्ट। अरे कौन है इस बार? ऑब्जेक्ट। ठीक है, ये ऑब्जेक्ट थोड़ा दूर था तो इससे इस तरह से लाइट आ रही थी, इसकी इमेज यहाँ बनी। ठीक है, ऑब्जेक्ट से लाइट निकली, मान लो ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट है। वापिस वही बात आ गई, मैंने कहा जब भी हम ऑब्जेक्ट लेंगे दिमाग में, अरे इधर, जब भी हम ऑब्जेक्ट लेंगे दिमाग में ये चीज नहीं आएगी कि ये ल्यूमिनस है या नॉन ल्यूमिनस है। ल्यूमिनस है तो भी बढ़िया, नॉन ल्यूमिनस है तो भी बढ़िया, नहीं कहीं से लाइट आ रही, कुल मिला से क्या बनाया?
नॉर्मल, क्या कुछ इस तरह से जाएगी, एंगल आई और एंगल आर, क्या यहाँ से भी लाइट निकलेगी? अच्छा, एक ऑब्जेक्ट से कितनी लाइट निकल सकती है? मल्टीपल, वो नहीं, मल्टीपल। हम हमारी सहूलियत के हिसाब से कितनी निकाल रहे हैं? दो, तुम 4 निकालो, 5 निकालो, कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, मिलियंस ऑफ लाइट रेस निकलती है एक ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट या नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट, ठीक है ना। इस पर कितनी लाइट रेस आके टकरा रही है हमें नहीं पता, पर हमारा रे डायग्राम बनाने के लिए सारे लाइट रेस का रूल्स तो वही फॉलो करेगी, क्योंकि रिफ्लेक्शन हो रहा है, रूल्स तो सारे वही फॉलो करेगी। तो हम केवल वो लाइट रेस ले लेते हैं ताकि हमारा डायग्राम हम अच्छे से स्टडी कर पाए, ठीक है। देखो ये आई यहाँ से इंसिडेंट रे, ये क्या बनेगा? अब एक चीज बताओ, क्या ये रिफ्लेक्टेड रे कहीं पे मिल रही है क्या? नहीं मिल रही है भैया। देखो ये तो जा रही है इधर कहीं पे, और ये जा रही है इधर कहीं पे। तो मैंने कहा था अगर नहीं मिल रही है तो हम इनको पकड़ के क्या करेंगे, मिलाएंगे। तो देखो किस तरह से मिलाएंगे, और यहाँ इमेज का नेचर कैसे डिसाइड होगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अब तो नेचर आने वाला है इमेज का। हम इन दोनों लाइट रेस को क्या करेंगे, पीछे एक्सटेंड करेंगे, और जहां पे ये मीट होगी वहां हमारी क्या फॉर्म हो जाएगी, इमेज। वहां क्या फॉर्म आ जाएगी, इमेज। अब वापिस सुनना, क्या यहाँ भी इमेज बन रही है, यहाँ भी इमेज बन रही है, सर दोनों में क्या डिफरेंस है? इस इमेज को बोलेंगे रियल इमेज। क्या बोलेंगे? रियल इमेज, क्योंकि यहाँ पे रिफ्लेक्टेड रेस क्या एक्चुअल में मीट हो रही है, ठीक है। इस इमेज को बोलेंगे वर्चुअल इमेज। क्या बोलेंगे? वर्चुअल। ये झूठी है, ऐसी इमेज है, झूठी इमेज है, वर्चुअल फेक इमेज है ये, ठीक है। यहाँ पे रिफ्लेक्टेड रेस क्या एक्चुअल में मीट हो रही है क्या? नहीं। अरे यहाँ पे रिफ्लेक्टेड रेस एक्चुअल में मीट हो रही है क्या? नहीं। यहाँ पे मीटिंग कैसी हो रही है बेटा? अपीयर्स टू मीट। कैसी हो रही है? अपीयर्स टू। मेरे को एक चीज बताओ, ये लाइन बनाने के बाद इस डायग्राम को देख के ऐसा नहीं लग रहा कि ये जो दोनों रेज है, अभी सुनना, कौन सी रेज, ये वाली और ये वाली, निकल ही यहां से रही हो? अगर इस थोड़े से डायग्राम को देखो और मैं अगर इसको हाइड कर दूं, ऐसा फील आ रहा है, ऐसा देखने में कैसा लग रहा है? देखने में ये लग रहा है कि अगर इसको हाइड कर दें अपन, तो यहाँ से देखने में ये लग रहा है कि ये तो दोनों रेज आ रही है, ये निकल ही यहाँ से रही है। यानी कोई यहाँ पे पॉइंट था जहां से क्या हो रही है, लाइट रेज इमर्ज हो रही है। तो देखो, जब ये इस तरह से रिफ्लेक्शन हुआ और यहाँ इस तरह से रिफ्लेक्शन हुआ, तो यहाँ पे रिफ्लेक्टेड रे एक्चुअल में मीट कर रही थी, एक्चुअल में मीट कर रही थी, तो यहाँ इमेज कैसी बनेगी? रियल इमेज। और यहाँ अपीयर्स टू मीट, अपीयर्स टू मीट मतलब ऐसा लग रहा, मिल नहीं रही है, ऐसा लग रहा है कि इस पॉइंट पे मिलेगी, या फिर ऐसा लग रहा है कि इसी पॉइंट से निकल के आ रही है। इस डायग्राम को देख के ऐसा लग रहा है कि या तो इस पॉइंट पे मिल रही है, या देख के ऐसा लग रहा है कि इसी पॉइंट से ये दोनों लाइट रेस निकल के आ रही हो। तो हमने वर्ड क्या लिखा? अपीयर्स टू मीट। अपीयर्स टू मीट, हमें ऐसा अपीयर हो रहा है यहाँ पे मीट होते हुए, तो यहाँ पे इमेज कैसी बनेगी? वर्चुअल। अब मेरी बात सुनना, पहला डिफरेंस तो ये रियल इमेज और वर्चुअल इमेज का। दूसरा डिफरेंस, रियल इमेज हमेशा उल्टी होती, इन्वर्टेड। कैसी होती है? यानी कि अगर तुम्हारा ऑब्जेक्ट ऐसा था, सुनना, अगर तुम्हारा ऑब्जेक्ट ऐसा था और उसकी कौन सी इमेज बन रही है? रियल इमेज, तो वो कैसे बनेगी? ऐसे। तो फिक्स है कि रियल इमेज हमेशा कैसी होगी? इन्वर्टेड। अरे इधर सुन ले रहे, रियल इमेज इन्वर्टेड। अगर क्वेश्चन आ जाए कि इमेज इन्वर्टेड है, बताओ उसका नेचर क्या होगा? रियल। फिक्स है, इसको कोई चेंज नहीं कर सकता। रियल एंड इन्वर्टेड ये दोनों मतलब हमेशा साथ में बोलना सीखें, रियल एंड इन्वर्टेड। रियल और इन्वर्टेड का मतलब, अगर इमेज रियल बन रही है किसी भी ऑब्जेक्ट की, तो उस ऑब्जेक्ट की इमेज हमेशा कैसी बनेगी? उल्टी। उसकी इमेज हमेशा कैसी बनेगी? उल्टी। यानी वो इन्वर्टेड दिखेगा, उल्टा दिखेगा कांच के अंदर या रिफ्लेक्शन के बाद। क्लियर? अगर मैं यही बात करूं वर्चुअल इमेज की, बेटा झूठी इमेज है, तो ये इमेज हमेशा कैसी दिखेगी? इरेक्ट। कैसी दिखेगी? इरेक्ट, यानी सीधी। मिरर में जब उसको देखते हैं, प्लेन मिरर यानी घर का वो कांच जिसमें हम खुद को देखते हैं, ठीक है ना, वहां क्या हम सीधे नजर आते हैं? सीधे नजर आते हैं, तो इमेज कौन सी बनती है? वर्चुअल। क्योंकि वर्चुअल इमेज ही हमेशा सीधी होती है, और उसको लोग क्या बोलते हैं? हम इरेक्ट। क्या बोलते हैं? इरेक्ट। तो इमेज कब बनती है? व्हेन द रिफ्लेक्टेड रेज मीट एट अ पॉइंट, द इमेज इज फॉर्म्ड। if the reflected ray actually meet at a point, the image is real, and if reflected ray appears to meet at the point, then the image is virtual. Real image is always inverted in nature, virtual image is always erect. समझ में आया? वापिस, जब रिफ्लेक्टेड रेज मीट करेगी तो क्या बनेगी? इमेज। अब दो टाइप की इमेज, अगर रिफ्लेक्टेड रे एक्चुअल में मीट कर रही है तो इमेज कैसी? रियल इमेज। और अगर रिफ्लेक्टेड रे अपीयर्स टू मीट कर रही है, ऐसा लग रहा है, ठीक है ना, कि हाँ ये यहाँ मीट कर रही है, यहीं से निकल रही है, सर अपीयर्स टू मीट,
ऐसा लग रहा है कि यहाँ पे मीट कर रही हो तो इमेज कौन सी बनेगी, वर्चुअल। वर्चुअल का मतलब फेक इमेज है, ठीक है। रियल इमेज हमेशा कैसी होती है, इन्वर्टेड। कैसी होती है, इन्वर्टेड। और वर्चुअल इमेज हमेशा कैसी होती है, इरेक्ट। कैसी होती है, इरेक्ट। इरेक्ट मतलब सीधी।